मानक जी देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को ये काम पहले ही करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर केस होना चाहिए कि 22 लाख जो लोग मृत हो गए थे, वो आज तक वोट उनका कौन डाल रहा था? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी तो नहीं चलाती? क्या बीजेपी वहीं से एक क्लिक पर वोट तो नहीं डालती है जिससे कि वो 5-5, 6-6, 8-8% वोट बढ़ जाता है काउंटिंग से पहले? बहुत सीरियस सवाल है मानक जी। आज हालत ये है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कितने विदेशी थे। आप बार बार कहते थे कि हम विदेशी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विदेशी। भाई आपने तो 1 महीने में पूरा सब कुछ सारा प्रोसेस करके रख दिया। तो बांग्लादेशी कितने थे, म्यांमारी कितने थे, कितने लोग ऐसे थे जो जेन्युइन वोटर थे? ये परसेंटेज में बताने का जो तरीका अरे पर है पहले ना, एसआईआर पूरी तो होने दीजिए। आप तो अभी से नोटबंदी पूछने के लगे भी कितने फर्जी लोग हैं, कितने परसेंटेज फर्जी हैं। बताएंगे। पूरा होगा तब पूछिएगा, तब हम भी पूछेंगे आपके साथ मिलके। अरे भाई, एसआईआर का प्रोसेस जब मानक जी खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट में डाटा आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए हाँ। कि कितने बांग्लादेशी निकले, कितने म्यांमारी निकले और कितने जेन्युइन इंडियंस निकले। हालत यह है कि वोट चोर से सरकार बनी। वोट चोरी जो है उसमें करवाने में इलेक्शन कमीशन ने मदद की, और हम सरेआम धमकी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों को जिन्होंने वोट चोरी में बीजेपी का साथ दिया। उनको छोड़ेंगे नहीं हम, बिल्कुल धमकी दे रहे शाजिया हैं। इल्मी, शाजिया बोलिए। उनको जेल के पीछे शाजिया डालेंगे जी, उनको, मुझे बहुत और बीजेपी के ताज्जुब जो हो रहा है। लीडर जिन भाई, जो आप तो वोट चोरी जानते से हैं बने कि उनको उसी कमरे में कितने रखेंगे। बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्यास उसमें हैं, कितने और हैं, उन्हीं पर तो सारा आपका पूरी आपकी कैंपेन तो उसी पर आधारित है। तो आपको तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को देनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो उनके नाम को बाकायदा योग्यता बढ़ाकर उनको डालना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, बार बार अगर आप लगातार लांछन लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, आपको शोभा देता है भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप जिस तरह से जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही देश की एक संवैधानिक संस्था के बारे में, अभी भी बगैर किसी प्रमाण के, आपको लगता है कि इससे आपका जो पूरा खेल है और नैरेटिव है उसमें उसको बल मिलेगा? मतलब ये हद है। आप हर एक इलेक्शन से पहले कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी चौकीदार चोर है की बात करते हैं, और अब वोट चोरी की बात करते हैं। सब जानते हैं कि असली वोट डकैत कौन सी पार्टियां हैं। कश्मीर और बिहार के क्या हाल थे ईवीएम से पहले सबने देखा है। तो वोट डकैतों की बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, और वोट चोरी की बातें सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के साथ कहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आप समा बांध रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन हारने जा रहे हैं। हाँ आलोक जी बोलिए, 20 सेकंड आलोक जी, 20 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है चंडीगढ़ मॉडल देखने के बाद बीजेपी को कोई चंडीगढ़ नैतिक ईवीएम से अधिकार नहीं होता, पेपर बैलेट था भाई मेरे। दूसरी चीज, अरे पेपर बैलेट में वो शाजिया जी, पेपर बैलेट में ही तो घपलेबाजी थी, और वो वीडियोग्राफी नहीं होती तो भाजपाई वो वीडियोग्राफी हो गई। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, सरकार ने कानून बनाया, इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया। क्या अब हम वीडियोग्राफी नहीं देंगे? और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार साहब क्या तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब माताओं बहनों की फोटो। अरे भाई, हम कोई बाथरूम की किसी की फोटो मांग रहे हैं क्या? कोई हम इलेक्शन नहीं, आपने बुजुर्ग लाइन लगी है। शाजिया इल्मी 30 सेकंड, शाजिया इल्मी 30 सेकंड, शाजिया बोलिए 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी क्यों डरते हैं? मैं सबको बताना चाहती हूँ, जब हम से केवल ये कहना चाहते हैं कि लताड़ा है राहुल चोरी में गांधी शामिल और बाकायदा कहा है कि चाइनीज आर्मी ने किस तरह से 2000 वर्ग किलोमीटर इंडिया के ले लिए, इसका क्या प्रमाण है? उसके बाद से ही जब ये पावर पॉइंट प्रेजेंट किया राहुल गांधी ने, इनके अंदर का जो खोजी पत्रकार जागा था, उन्होंने 4-5 ऐसे नामों का जिक्र किया जिन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने 2 बार वोट नहीं दिया, और वो उनका दूसरा जो वोटर कार्ड था वो अवैध था। और बाकायदा उनके नाम रिलीज करने पर इलेक्शन कमेशन ने भी कहा आप बगैर उनकी अनुमति के उनकी तस्वीर कैसे दिखा सकते हैं। और शकुनी देवी है उस महिला का नाम, उसने बाकायदा टीवी पर आकर कहा ये काम बीजेपी ने नहीं किया, ये कई ओके, प्रियंका भारती, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, बोलिए प्रियंका, आपकी बारी है, बोलिए।